हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। तो आज की वीडियो में करेंगे बच्चों हम क्लास 7 सब्जेक्ट है आपका साइंस, नेचुरल साइंस। और ये आपका एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का 2024-25 का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपको पता ही होगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका करंट ईयर के एग्ज़ाम में रिपीट हो जाता है। तो उसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए इसको ज़रूरी से आप इसको कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा बच्चों, और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए इसी में हमने सोल्यूशन कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो क्या होगा? ये करेक्शन, ये हो जाएगा सत्य आपका। ठीक है। सेकंड है, सूचक वह पदार्थ है जो समानतः अम्लीय और क्षारकीय विलयनों के भिन्न रंग दिखलाता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। ठीक है। थर्ड है आपका, किसी दिए गए लोलक या आवर्तकाल नियत होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और फोर्थ है आपका, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये गलत है, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में चलते हैं। इसका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको अभी हमने इसी में स्पेस था तो हमने कर दिया आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा अवशोषित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। 6 है आपका, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। 7 है, ऐसे प्रयोजन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे दूध से दही बन जाता है। 8 है आपको, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्तों को फ्यूज कहते हैं। ठीक है। जो फ्यूज लगा रहता है हमारे घरों में ताकि हमारे शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, हमारे उपकरण खराब ना हो। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विषम पोषी का नाम बताओ। तो हम इसका आंसर अभी बता देते हैं आपको। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा मानव या जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली। ठीक है। तो वो आएगा विषम पोषी के अंतर्गत। ठीक है। आप चलते इसके अथवा वाले क्वेश्चन में। अथवा क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, पत्ती में मंड का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसको कहते हैं आयोडीन। ठीक है। और 10th है आपका, क्या हम गीजर और टेलीविज़न सेट में एक जैसे फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। गीजर हैवी लोड का होता है, टेलीविज़न में हल्का लोड यूज होता है, इसलिए दोनों में सेम फ्यूज यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है। और इसका अथवा में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एक युक्ति का नाम लिखिए जिसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत घंटी या क्रेन। ठीक है। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो ये आगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आई डायरेक्टेड द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड है आपका, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच जनरली शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो ट्रू हो जाएगा ये भी। थर्ड है आपका, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कंसिस्टेंट, तो ये भी ट्रू होगा। फोर्थ है आपका, अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, तो ये गलत होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। हमने अपने इस पे आपके लिए पहले से निशान लगाया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फिल इन द ब्लैंक्स में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल हो जाएगा। 6 है आपका, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। और 7th है आपका, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। 8th है आपका, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज। 9th है आपका, नेम वन हेट्रोग्राफ, इसमें हो जाएगा ह्यूमन और एनिमल लाइक डॉग एंड कैट। ठीक है। और इसका और मुझे पूछा है क्वेश्चन, विच केमिकल यूज टू टेस्ट स्टार्च इन लीव्स, तो आयोडीन होगा। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछ रहा है, कैन यू यूज सिमिलर फ्यूज इन गीजर एंड टेलीविजन सेट, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है। और में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, नेम वन डिवाइस दैट यूज वन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसका वजह इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है, और ट्रेन भी आपका इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका आ गया, एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। अथवा में पूछा गया, सेल के प्रतीक में छोटी रेखा कौन से टर्मिनल को निरूपित करती है, तो ऋणात्मक, नेगेटिव को। ठीक है। 12th है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस बनाता है। ठीक है। अथवा में पूछा गया, एक टार्च के परावर्तक की आंतरिक सतह किस दर्पण के समान होती है, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है। इस तरह से आपका
ये कंप्लीट होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछ रहा है मृतजीवी क्या होते हैं, और अथवा पूछा गया है परजीवी क्या होते हैं। तो इन दोनों के आंसर हम करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 2 पे। मृतजीवी क्या होते हैं, तो उत्तर है वे जीव जो अपना भोजन मृत और सड़े गले पदार्थों जैसे सड़ी हुई लकड़ी या ब्रेड से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे कवक हो गया आपका, ठीक है, मशरूम जिसको बोला जाता है। और इसका सेकंड क्वेश्चन था आपका परजीवी क्या होते हैं। तो परजीवी जो होते हैं आपके, परजीवी क्या होते हैं, तो वे जीव जो भोजन और आवास के लिए किसी अन्य जीवित जीव फूसी के शरीर या उसके अंदर रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, जू, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी मीडियम का कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अरहर आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। तो चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। जीवाणु नष्ट करना क्या रहता है, अमाशय के द्वारा होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन किससे होता है, क्षुद्रांत्र के द्वारा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलय को प्राप्त किया जाता है, इस विलय का क्या उपयोग है, ठीक है। या अथवा में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले हम चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ का है उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का उपयोग क्या है। तो उत्तर है स्रोत लाइकेन सैक। उपयोग, इसका उपयोग सूचक के रूप में अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट आपका आंसर हो गया। अथवा में चलते हैं। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 4 के अथवा वाले क्वेश्चन पर। निम्न में से उपस्थित अम्लों के नाम बताओ। तो दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये फोर्थ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट का जो चल रहा था आपका बच्चों, तो ये हो गया हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन सेल। तो 2 होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट नंबर टर्मिनल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लाइन इन द सिंबल ऑफ सेल, तो ये नेगेटिव होता है। 12th क्वेश्चन इसमें है विच टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव लेंस होता है। और इसी का और में क्वेश्चन है द इनर सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च इज सिमिलर टू विच मिरर। तो ये होगा कॉन्केव मिरर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर सेक्शन बी में। तो इसका क्वेश्चन है आपका व्हाट आर सेप्टोटॉप्स और व्हाट आर पैरासाइट्स, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन यहाँ पे स्पेस नहीं बच्चों, तो हम चलिए इसको दूसरे पेज पर करते हैं। तो ये है बच्चों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। व्हाट आर सेप्टोटॉप्स, तो आंसर है ऑर्गेनिज्म दैट टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्टोटॉप्स, एग्जांपल फंगाई, ठीक है। इसी का और में जो था दूसरा क्वेश्चन था व्हाट आर पैरासाइट्स, तो ये है इसका आंसर organisms that live on or inside other living organisms host to get food are called parasites, example proskutta, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड का क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। तो फर्स्ट है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो स्टमक में हो जाता है। सेकंड है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये फोर्थ का फर्स्ट है। इसके बाद ये और वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये फोर्थ का हम और भी अभी कर लेते हैं, फिर हम फोर्थ के फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आंसर करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड है इसमें कर्ड में विच राइट नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। तो कर्ड में कौन सा एसिड पाया था, लैक्टिक एसिड, और लेमन में क्या पाया था, साइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। तभी चलते हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ के क्वेश्चन के आंसर पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 4 था नेम द सोर्स विच फ्रॉम लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो आंसर है सोर्स होगा इसका लाइकेन। यूज क्या है, यूज एंड इंडिकेटर टू टेस्ट एसिडिक और बेसिक नेचर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसके आंसर पर चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक बनाओ। विद्युत सेल, एक लंबी और एक छोटी समांतर रेखा आप खींचेंगे इसके लिए। अब बी है स्विच ऑन की स्थिति में दो बिंदुओं को जोड़ती हुई रेखा, ठीक है बच्चों। और ये तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 का क्वेश्चन है आपका अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखो। तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7
बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 7 के उत्तर पे। अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखो। तो अवतल दंत चिकित्सक द्वारा दांतों को बड़ा देखने के लिए किया जाता है, और उत्तल क्या होता है, वाहन में पीछे का दृश्य देखने का दर्पण साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 8 पर। इस प्रश्न नंबर 8 है आपका मिलान करो। कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है, हमने आपके लिए मिलान कर दिया है। नाइट्रोजन का क्या काम होता है, राइजोबियम। और राइजोबियम का मतलब समझ में आया बच्चों। नाइट्रोजन राइजोबियम का मतलब ये हुआ कि जो दालें जो दलहन फंसे होती हैं उसमें नाइट्रोजन राइजोबियम नाम का जो आपका होता है जीवाणु, वो उसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है, जिससे दलहन की फसल अच्छी होती है। अमरवेल क्या होते हैं, ये पेड़ों पे परजीवी का काम करता है। कीट पक्षी क्या करते हैं, घट पड़ने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके ये मैचिंग हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 9। दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, और दूसरा है इसमें क्वेश्चन मानव एवं अमीबा के पोषण की कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखो। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 9 पे। दीर्घरोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य हैं। तो क्षुद्रांत छोटी आंत के भीतर दीवार पर उंगली जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, और अथवा में क्वेश्चन था आपका मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखो। तो समानता दोनों ही विषमपोषी और पाचक रसों का उपयोग करते हैं। अंतर क्या, मानव में पाचन आहार नाल में होता है, जबकि अमीबा में खाद्य रिक्तिका में होता है। ठीक है बच्चों, ये था इसका अंतर। अब क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो ये है आपका डिस्क्राइब द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके चलिए आंसर पे चलते हैं हम। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पे। डिस्क्राइब द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आंसर है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a wire, the wire behave like a magnet. This is called the magnetic effect of electric current. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका ड्रा द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, वन लॉन्ग लाइन पॉजिटिव एंड वन शॉर्ट थिक लाइन नेगेटिव। इससे से ड्रॉ करना है आपको। बी है आपका स्विच इन द ऑन पोजीशन अ लाइन कनेक्टेड टू डॉट्स। ठीक है, और ये है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। गिव वन यूज ईच ऑफ ए कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 के हम आंसर पे चलते हैं। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, गिव वन यूज ऑफ ईच कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आंसर हो गया कॉन्केव मिरर का एग्जांपल हो गया यूज बाय डेंटिस्ट टू सी इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ। और कॉन्वेक्स मिरर का हो गया यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल में, जो आपका बैक साइड देखने के लिए, पीछे की साइड देखने के लिए जो मिरर का यूज होता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम आ गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो ए है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम होता है राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्स करता है। बी है कॉस्कुटा, पैरासाइट होता है ये। सी है इंसेक्टिवोरस, तो ये हो जाएगा आपका पिक्चर प्लांट। ठीक है, इस तरह से आपका तीनों मैचिंग कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। और सेकंड है राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। तो इसके आंसर के लिए यहाँ स्पेस नहीं है, तो चलते हैं हम इसके आंसर पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर व्हाट आर विली एंड व्हाट आर देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो आंसर है विली आर फिंगर लाइक outgrowth in the inner wall of the small intestine. They increase the surface area of the absorption of digested food. ठीक है, और में इसका था सेकंड क्वेश्चन, हम उस पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। तो आंसर है आपका सिमिलरिटी बोथ आर हेटरोट्रॉप्स एंड यूज डाइजेस्टिव जूस। डिफरेंस क्या है इसमें, ह्यूमन डाइजेस्टिव फूड इन ए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अमीबा डाइजेस्टिव इन फूड वैक्यूल। ठीक है, ये इसका मेन डिफरेंस था। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 10 पर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है आपका जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। और दूसरा है जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। इसको जस्टिफाई करना है ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम इसके उत्तर पर चलते हैं। तो बच्चों हम प्रश्न नंबर 10 के उत्तर पर चलते हैं, समझे ऐसा क्यों होता है। तो प्रश्न 10, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं क्यों। तो उत्तर है प्रति अम्ल क्षारीय होते हैं, वे पेट में अत्यधिक अम्ल को उदासीन न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे राहत मिलती है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, क्यों।
इसलिए लगाया जाता है चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है कैलामाइन, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, क्षारीय होता है, जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, मतलब कम कर देता है, ठीक है, निष्क्रिय कर देता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 11 पे। एक वास्तविक तथा एक आभासी प्रतिबिंब के अंतर लिखो और आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण दो, और तीसरा है लेंसों के 3 उपयोग लिखो। तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 पे आ गए हैं बच्चों। एक वास्तविक तथा एक आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखो और आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण दो। तो उत्तर है वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए आभासी समतल दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब। अथवा वाला क्वेश्चन है आपका, लेंसों के 3 उपयोग लिखो। तो उत्तर है चश्मे में दृष्टि को ठीक करने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, और कैमरा और दूरबीन में टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो 3 उपयोग इसके हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 12 पर। निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो बताना है कि भौतिक कौन सा, रासायनिक। तो ये है आपका लकड़ी काटना, तो ये भौतिक में आएगा। खाद का बनना रासायनिक में हो जाएगा। लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया होती है। डी है बर्फ का पिघलना भौतिक क्रिया है। ई दही का जमना भी रासायनिक क्रिया होगा, और कागज का जलना भी रासायनिक क्रिया है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपका, एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। और दूसरा है कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन अंट बाइट्स, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। तो आंसर हो जाएगा एंटासिड आर बेसिक इन नेचर, बेसिस दे न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। और सेकंड क्वेश्चन था आपका, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन अंट बाइट्स। इसका आंसर है एन अंट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड, कैलमिक कंटेन्स जिंक कार्बोनेट एज बेस विच न्यूट्रलाइज द एसिड इफेक्ट, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों आपका, राइट डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज एट एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज एंड राइट 3 यूजेस ऑफ लेंसेज, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर पे। तो ये बच्चों का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ये क्वेश्चन 11, इसका आंसर अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन वेयर एज ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, एग्जांपल वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो इसमें क्लासीफाई करना था। फर्स्ट है वो कटिंग ऑफ वुड, ये फिजिकल चेंजेस में आएगा। बी फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर केमिकल चेंजेस में आएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंजेस। मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंजेस। एंड ई अब सीटिंग ऑफ कर्ड केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंजेस, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी मीडियम के बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, आपने स्कूटर तथा मोटरसाइकिल पर यंत्र लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा वाहन के डैशबोर्डों पर भी मीटर देखे जा सकते हैं। इनमें से किसी एक यंत्र के कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, इसे चाल मापी कहते हैं। तो इसके बेस पर क्वेश्चन है, चलते इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस में नापी जाती है, पथ मापी पे। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा है चाल मापी वाहन की मापता है किसमें, चाल होता है इसमें, ठीक है। इसका हो जाएगा बी आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, चाल का एक मूल मात्रक है, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दूरी एक मूल मात्रक है, तो ये हो जाएगा मीटर, ए हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऊर्जा मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से और वसा से, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा ए आपका, चावल हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड है आपका, डैश को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, तो प्रोटीन को कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन का स्रोत क्या है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका अंडा, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 14 तक करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, यू माइट हैव सीन अ डिवाइस फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्कूटर ऑफ अ मोटरसाइकिल सिमिलरली
Device can be seen on the dashboard of car, buses and other vehicles. Note that one of the devices has been written on one corner. This is called speedometer. इसके बेस पे क्वेश्चन है बच्चों 13 का, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल इज मेजर्ड बाई ओडोमीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। सेकंड है आपका स्पीडोमीटर, मेजर ऑफ व्हीकल्स, तो ये हो जाएगा बी, स्पीड हो जाएगा आपका। थर्ड है आपका द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और थर्ड है आपका, सॉरी फोर्थ है, इसमें थर्ड मिसप्रिंट हुआ है, द बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, तो ये हो जाएगा मीटर, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बोहाइड्रेट्स 14. Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fat also give us energy. Proteins are needed for our the growth and the repair of a body. Food containing proteins are often called bodybuilding foods. इसके बेस पे जो क्वेश्चन है चलिए इसको करते हैं मल्टीपल चॉइस। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किसमें है, राइस में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ए हो जाएगा आपका। थर्ड चलते हैं हम, थर्ड है आपका डैश इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो प्रोटीन है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। ठीक है, हो जाएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन है सोर्स ऑफ प्रोटीन आर, एग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कि फ्रॉग्स यूजुअली लाइव इन पॉन्ड्स, फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड वाटर एज वेल मूव ऑन लैंड, दे आर स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स हेल्प देम लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों इसका, हैबिटेट ऑफ फ्रॉग इज, ए एंड बी हो जाएगा, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, सेकंड है फिश लाइव्स इन वाटर हो जाएगा, ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्वेटिक हैबिटेट्स आर, तो तीनों में आएगा इसमें, लाइक पॉन्ड, लेक, रिवर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। और थर्ड है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, सी, डेजर्ट, ये हो जाएगा ए एंड सी। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट होता है। हम चलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो ये आ गया प्रश्न नंबर 15 पर। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाले एक जंतु या तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चात लंबे एवं मजबूत होते हैं पीछे के पैर, जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन पे बच्चों। तो ये इसका क्वेश्चन बच्चों, मेंढक का आवास है तो जलीय स्थलीय ये दोनों में रहता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। सेकंड है मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जलीय आवास है, जलीय आवास क्या होता है, तालाब भी होता है, झील भी होता है, नदी होता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्थलीय आवास है तो जंगल, समुद्र, मरुस्थल, इनमें से कौन सा होगा, तो ए और सी हो जाएगा आपका, ए और सी। तो इन दोनों के लिए कंबाइन आंसर यहाँ पे बनेगा, डी बनेगा। इस तरह से आपको ये आंसर कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि अपने दोस्तों में शेयर कर सके आप। और हमारा टेलीग्राम चैनल पे जिसमें हम PDF भी शेयर करते हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फ्यूचर में कोई भी वीडियोज़ आएंगे तो आपको यहाँ से मिलेंगे। प्लेलिस्ट तो हमने आपको शो कर ही दिया है, जिसमें आप और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस, आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर सब कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।